इस गाने ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया था, लेकिन निर्देशक ने रफी साहब से इस गाने को फिल्म से हटाने के लिए कहा था। कहाँ है ये दुनिया वाले, डफली वाले। इस सदाबहार गाने के लिए ना तो निर्देशक ने कोई तैयारी की थी और ना फिल्म में इसके लिए कोई सिचुएशन थी। मेरे घुंघरू बुलाते हैं। ये वो पहली फिल्म थी जिसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सदाबहार जोड़ी ने मिलजुल कर नहीं, बल्कि अकेले लक्ष्मीकांत जी ने तैयार किया था। पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार। ये जयाप्रदा की पहली फिल्म थी और उन्हें उस वक्त ना हिंदी बोलनी आती थी और ना ही उनके समझ में आती थी, इसलिए निर्देशक ने इसमें एक ट्रिक लगाई थी। टिकट खिड़की पर इस फिल्म ने ऐसी बम्पर कामयाबी हासिल की थी कि इनकम टैक्स विभाग ने ऋषि कपूर के घर पर रेड डालने की तैयारी कर ली थी और उन्हें खुद को बचाने के लिए लाखों रुपए का हर्जाना भरना पड़ा था। कहाँ तेरा इंसाफ है। दोस्तों, आज के इस बेहद खास वीडियो में हम फिल्म सरगम, उसके बेमिसाल गीत संगीत और ऋषि कपूर और जयाप्रदा के जादू और रफ़ी साहब और लता जी की अद्भुत केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। करीब 45 साल से ये गीत हिंदी फिल्मी गानों के शौकीनों की पसंद बना हुआ है। ये दिल किया तेरे हवाले, डफली वाले। डफली जैसे मामूली ताल वाद्य पर ऋषि कपूर की दिल छू लेने वाली एक्टिंग और जयाप्रदा जैसी कुशल डांसर के स्टेप्स इतने सालों बाद भी सबको याद हैं। मैं नाचूं, तू नचा। ये वो दौर था जिसमें अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बनकर बॉक्स ऑफिस पर छाए हुए थे। मारधाड़, हिंसा और बदले वाली फिल्मों का क्रेज था। उसी दौर में साउथ के जाने माने फिल्मकार के विश्वनाथ आंखों को ठंडक देने वाली और सुरीले गीत संगीत से सजी फिल्म सरगम लेकर आए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। ये एक तेलुगु फिल्म सिरी सिरी मुव्वा की रीमेक थी जो साल 1976 में सुपरहिट रही थी। इसमें उन्होंने जयाप्रदा को लॉन्च किया था और हीरो के लिए चॉकलेटी बॉय ऋषि कपूर को लिया था। ऋषि जी को हीरो लेने का एक और मजबूत कारण था। दरअसल ऋषि जी हिंदी फिल्मों के एकमात्र ऐसे हीरो रहे हैं जो पर्दे पर किसी भी वाद्य यंत्र को बजाते हुए बहुत ही सहज नजर आते हैं, इसलिए वो कव्वाली से लेकर डिस्को तक में नेचुरल एक्टर माने जाते हैं। उस दौर में जयाप्रदा के लिए हिंदी बिल्कुल अजनबी भाषा थी, लेकिन इसमें वो एक गूंगी लड़की का किरदार निभा रही थी, इसलिए उन्हें ज़्यादा डायलॉग नहीं बोलने पड़े। बाद में तो खैर उन्होंने अपनी हिंदी पर ज़बरदस्त काम किया और पूरी तरह बॉलीवुड में ही रच बस गई। फूल बने हैं घुंघरू। सरगम में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की सदाबहार जोड़ी ने संगीत दिया था, जिसके लिए उन्हें उस साल फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये इस जोड़ी का छठा फिल्म फेयर अवार्ड था, लेकिन हकीकत में फिल्म का पूरा संगीत लक्ष्मीकांत जी ने अकेले ही तैयार किया था। प्यारेलाल जी ने साल 2001 में एक इंटरव्यू में बताया था कि सरगम के संगीत में मेरी बहुत कम भूमिका थी, ये पूरी तरह से लक्ष्मीकांत जी का काम था। तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या। आनंद बख्शी साहब जैसे मंझे हुए गीतकार के गीतों पर लक्ष्मीकांत जी ने बहुत कमाल का संगीत रचा। उन्होंने इसमें डफली जैसे मामूली माने जाने वाले वाद्य का इतना खूबसूरती से इस्तेमाल किया कि इसे देखकर कई युवाओं में डफली सीखने का क्रेज हो गया था। डफली वाले। सरगम में 7 गाने थे और सातों के सातों एक से बढ़कर एक थे। इन सभी गानों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के फेवरेट मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया। 4 गाने उन्होंने अकेले गाए, जबकि 3 गानों में
उन्होंने लता जी के साथ डुएट किया। राम जी की निकली सवारी, मुझे मत रोको, मुझे गाने दो। कहाँ तेरा इंसाफ है, कहाँ तेरा। पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, डफली वाले दुनिया डोली। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। इन सभी गानों में सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली डफली वाले डफली बजा गाने को। इस गाने ने लोकप्रियता के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए और 1980 में यह गीत 25 हफ्तों तक बिना का गीतमाला की लिस्ट में टॉप पर रहा। इस गानों का एल्बम उस साल सबसे ज्यादा बिका। दर्शकों में इस गीत को लेकर इतना क्रेज था कि जब यह गाना स्क्रीन पर आता था तो सिनेमा स्क्रीन पर सिक्के उछलने लगते थे। इन सिक्कों के कारण टॉकीज में साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों की कई महीनों तक मौज हो गई थी। डफली वाले निर्देशक के विश्वनाथ ने फिल्म के सभी गानों को खूबसूरत लोकेशन पर बहुत ही खूबसूरती से फिल्माया था। कोयल बोली गाने की शूटिंग आंध्र प्रदेश के गोदावरी के तट पर हुई थी और पर्वत के उस पार को ऊटी में फिल्माया गया था, जबकि सरगम के सबसे लोकप्रिय गाने डफली वाले डफली बजा को कश्मीर में शूट किया गया था। इस गाने में कश्मीर की नदियाँ, बाग, बादल और पहाड़ बहुत खूबसूरती से दिखाए गए हैं। इस गाने का मुख्य आकर्षण इसके अंत में तेज गति से बजने वाली डफली है। डफली डफली। लेकिन इतने खूबसूरत गीत को भी निर्देशक के विश्वनाथ फिल्म में रखने से हिचकिचा रहे थे। दरअसल इस डुएट गाने में मुख्य भूमिका गायिका की है। निर्देशक को लगता था कि जो लड़की बोल नहीं सकती, अगर वो फिल्म में गाना गाती हुई दिखेगी तो शायद ये दर्शकों को अटपटा लगेगा। गाना रिकॉर्ड होकर तैयार था, लेकिन निर्देशक की इस कश्मकश के कारण इसकी शूटिंग नहीं हो पा रही थी। तब तक शूटिंग का शेड्यूल खत्म हो रहा था। फिल्म की आखिरी शूटिंग की लोकेशन कश्मीर में थी। उन पर लक्ष्मीकांत जी लगातार इस गाने को फिल्म में शामिल करने का दबाव बना रहे थे। इसलिए के विश्वनाथ ने इस गाने को आखिरी शेड्यूल में कश्मीर में ही शूट कर लिया। इसके बावजूद उनका मन इस गाने को फिल्म में रखने का नहीं था। कई दौर की मीटिंग्स के बाद फिल्म में नायिका के लिए ड्रीम सीक्वेंस डाला गया। इस तरह इस गाने से न्याय हो गया और दर्शकों को भी कोई हैरानी नहीं हुई। निर्देशक का ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। जब सरगम रिलीज हुई तो यही गाना दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा। सरगम ने उस साल इतनी कामयाबी हासिल की, इसने सुहाग और जानी दुश्मन जैसे बड़े बजट की फिल्मों को खूब टक्कर दी और 1979 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म रही। सरगम का कुल बजट 1,17,00,000 रुपए का था, जबकि इसने भारत में 4 करोड़ रुपए कमाए। देश विदेश में कुल मिलाकर इसने 8 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। फिल्म की कामयाबी से इनकम टैक्स विभाग भी सतर्क हो गया। उन दिनों फिल्म मेकर्स टैक्स बचाने के लिए अपनी फिल्म का बजट और आमदनी कम दिखाते थे। एक्टर भी यही करते थे। उस साल जब आयकर विभाग ने फिल्म की बारीकी से जांच की तो ये खुलासा हुआ कि कम से कम 6 फिल्मों की लागत 1 करोड़ से ज्यादा की है। उनकी नज़र हिट फिल्मों पर ज्यादा थी, इसलिए सावधानी दिखाते हुए ऋषि कपूर ने उस साल 13 लाख रुपए का इनकम टैक्स जमा कर दिया। तेरी छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग छाने लगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।